अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, तमाम तारीफ़ें उस अज़ीम हस्ती के लिए हैं जिसने इंसान को खनखनाती हुई मिट्टी से पैदा फरमाया और इसके अंदर अपनी अमानत यानी रूह को अपने हुक्म से दाखिल फरमाया, इंसान को दिल और दिमाग दी और इंसान को जीने का सलीक़ा समझाया। उम्मीद है उस बारगाह से जो तमाम मेहरबानों में सबसे बड़ा मेहरबान है, उम्मीद है उस बारगाह से जो गुनाहों को छुपाता है, उम्मीद है उस बेनियाज बारगाह से जो ख़ताकारों, आसियों, बदकारों को भी हिदायत का रास्ता दे देता है, जामे मग़फ़िरत पिलाता है, ख़ताओं पर ख़ता, ख़ताओं पर ख़ता ये हमारी नादानी और कोताहियों की वजह से है, और उसकी अता, उसका फ़ज़ल, उसकी जुद व अता, उसकी बख्शिश, उसकी मेहरबानी, उसकी इनायतें, उसकी शफ़क़तें, उसकी तड़प, उसकी जो मोहब्बत बंदे के साथ है वो बड़ी ख़ास है। इसी वजह से उसने हमको अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। बेहद दुरूद व सलाम हो उस अज़ीम पैगंबर पर जिनके सरे मुबारक पर अल्लाह ने ख़त्मे नबूवत का ताज अता फरमाया। बेहद दुरूद व सलाम हो उस ज़ाते गिरामी की आल पर जिनकी आल ने क़यामत तक के लिए दीन की खिदमत को अपना वतीरा बनाया। बेहद दुरूद व सलाम हो उन पाक नुफूसे खुदूसिया पर जिनकी शान अज़ीमी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ये वो लोग हैं जिनसे अल्लाह राज़ी हैं, और ये वो लोग हैं जिनसे ये वो लोग हैं जिनसे अल्लाह राज़ी है, और ये वो लोग हैं जो अल्लाह से राज़ी हैं। बेहद दुरूद व सलाम हो उन पाक नुफूसे खुदूसिया पर जिन्होंने दीन के खातिर अपना सब कुछ लगा दिया। बेहद दुरूद व सलाम हो उन सालिहीन पर, उन औलिया किराम पर जिन्होंने उम्मत के लिए अपना सब कुछ, माल और जान को क़ुरबान कर दिया। और बेहद अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फ़रमाएँ, बख्शिश फ़रमाएँ, इनायतें अता फ़रमाएँ, अपने महबूबीन के सदक़े में अल्लाह हमारी नजात फ़रमाएँ। याद रखना चाहिए कि बंदे के लिए अल्लाह ने रहमतों का दरवाज़ा खुला रखा है, समझबूझ का दरवाज़ा अल्लाह ने बंदों के दिलो दिमाग को अपने आयात और प्यारे हबीब की अहादीस से दिलो दिमाग को रोशन फरमाया है। इंशाअल्लाह हम भी खुश नसीब
बनते चले जाएंगे जब हम कुरान और अहादीस की रोशनी में ज़िंदगी गुजारने की आदत बना लेंगे। कुरान और हदीस के बग़ैर ज़िंदगी गुजारना अपने आप को मुर्दा लोगों में शामिल करना है, और कुरान और हदीस की रोशनी में ज़िंदगी गुजारना अपने आप को ज़िंदा लोगों में शामिल रखना है। कुरान और हदीस पर अमल के बाद इंसान कभी मरता नहीं है, सिर्फ वो मुंतकिल होता है। कुरान और हदीस के बग़ैर आदमी बज़ाहिर ज़मीन पे चलता फिरता हो फिर भी वो मुर्दा है। तो ज़रूरी है कि हम जानने की कोशिश करें, कुरान और हदीस पढ़ने की कोशिश करें। सल्फ़े सालिहीन, औलिया किराम, ताबाईन, तबे ताबाईन, साहबा इकराम, अहले बैत की ज़िंदगी को पढ़ने और समझकर उस पर अमल करने की हम कोशिश करें। आज आइए मैं आपके सामने उस ज़ाते गिरामी का चर्चा करूँगा जिनके साए से शैतान डरता है। उस बाबरकत ज़ाते गिरामी का चर्चा करूँगा, ज़िक्र करूँगा जिनकी शान मुबारक में हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिनके साया से भी शैतान डरता है। आइए मैं उस अजीम हस्ती का जिक्र करूँगा जिनके शान मुबारक में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होते तो वो उमर होते। मेरे बाद अगर कोई नबी होते तो हज़रत उमर होते। आइए उस ज़ाते गिरामी का चर्चा करें जो 40वें मुसलमान हैं। आइए उस अजीम हस्ती का चर्चा करें जिनकी ज़िंदगी क़यामत तक के लिए उम्मत मुस्लिमा के लिए रहनुमा का ज़रिया है। अल्लाह के बाद बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद सबसे बड़ी अगर कोई ज़ाते गिरामी है तो वो कौन है? हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के बाद सबसे बड़ा रुतबा अगर किसी का है तो किसका है? अल्लाह के बाद सबसे बड़ा रुतबा किसका है? हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तमाम अंबिया का दर्जा है, और तमाम नबियों के दर्जे के बाद बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़, पूरे इंसानों में नबियों के बाद सबसे बड़ा रुतबा है तो रुतबा है हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद सबसे बड़ा दर्जा, सबसे बड़ा रुतबा अगर किसी का है तो वो हैं हज़रत सय्यदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप 583 ईस्वी को इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। हज़रत उमर की तारीख़ सन्ने विलादत क्या है? 583 में आप इस दुनिया ज़ाहिरी में तशरीफ़ लाए, और आप बड़े जलील क़द्र तबीयत रखने वाले बुज़ुर्ग थे, बड़ा जलाल आपका मिजाज में था। आपके वालिद हैं हज़रत ख़त्ताब, उमर बिन ख़त्ताब, आपके वालिद हैं ख़त्ताब। आपके वालिद बुज़ुर्ग उमर बिन, नाम याद रख लीजिए, अमीरुल मोमिनीन हज़रत सय्यदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दूसरे खलीफत रसूलुल्लाह। और आपको ये शर्फ भी हासिल है कि आपकी साहिबजादी
हज़रत हफ्सा जो उम्मुल मोमिनीन हैं, यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजाए मुबारका हैं, हज़रत उमर को ये शर्फ हासिल है कि आप रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये निस्बत भी रखते हैं कि आप अपनी साहबजादी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में दिए हैं। उम्मुल मोमिनीन है हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आप बड़े जलाल, बड़े रुआबदार शख्सियत। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई थी, या अल्लाह दो उमर में से एक उमर को इस्लाम की हिदायत दे देना, जिनमें से हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं और दूसरा अबू जहल, उसका नाम भी उमर था। आपके हक में दुआ कबूल हो गई तो वाक़या कुछ ऐसा बना, आपके बहन फातिमा बिनते खत्ताब, आपकी बहन इस्लाम कबूल की। हज़रत उमर बड़े रुआबदार और अपना जाह व जलाल रखने वाले, किसी ने कहा कि बोले आप तो बहुत बोलते हैं, ज़रा ख़बर भी लो कि आपकी बहन ने इस्लाम कबूल किया है। आपकी बहन और बहन भाई दोनों ने इस्लाम कबूल किया है। आप गए हज़रत उमर अपने बहन के घर, अभी वो इस्लाम कबूल नहीं किए थे, उनसे पहले उनकी बहन ने इस्लाम कबूल किया, उनके बहन भाई ने इस्लाम कबूल किया। जब चले अपने बहन के घर, देखा कि बहन कुरान की तिलावत कर रही है, कलाम इलाही पढ़ रही है। हजरत उमर को जलाल आ गया, बोले तुमने इस्लाम को कबूल कर लिया, और बहन को डांट डपट करने लगे। वो भी उमर की बहन थी। तारीख में आता है हजरत उमर ने उनको बहुत बुरी तरीके से एक मारा, उसके बाद बहन भाई को भी मारा, मगर वो उमर की बहन थी। रुआबदार और जलाल के अंदाज में कहा, भाई हमने हक को कबूल फरमाया है, हमने हक बात को कबूल फरमाया है, इस्लाम बरहक मजहब है। सीना सिपर होकर हजरत फातिमा बिनते खत्ताब ने जब कहा, हजरत उमर खामोश हो गए और बहन से कहा, ठीक है लाइए जरा सुनाइए आप क्या पढ़ रहे थे। सुभान अल्लाह, वो जलाल जरूर रखते, रुआब जरूर रखते, मगर हजरत उमर उस शख्सियत, उस हस्ती का नाम है। अगर कह दिया जाए कि हमने हक को कबूल किया है, तो फिर बहन से संजीदगी से कहा, ठीक है मुझे पढ़ के सुनाओ। संजीदगी से बात को लिया और हजरत फातिमा बिनते खत्ताब कुरान पढ़ के सुनाई। कुरान पढ़ना था, हजरत उमर के दिल की दुनिया बदल गई। कुरान पाक के मुतालिक अल्लाह करीम कुरान में फरमाता है, जब कुरान पढ़ा जाए तो तवज्जो से सुनो। ऐसा सुनो, तवज्जो से सुनो। जब कुरान पढ़ा जाए तवज्जो से सुनो तो क्या होगा? अल्लाह करीम फरमाता है, तुम पर रहमत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। तवज्जो से सुनो। ये कुरान की बड़ी शान है, कुरान की बड़ी अजमत है। और वो वालिदैन बड़े बाअज़मत हैं जो अपने बच्चों को कुरान की तालीम के लिए वक्फ कर देते हैं। जिनके बच्चे कुरान पढ़ने के लायक हो जाते हैं, उनके वालिदैन को उनको दौलत देने की फिक्र करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उन बच्चों पर अल्लाह ताला फरमाता है, कुरान जब पढ़ा जाए तवज्जो से सुनो। कुरान जब पढ़ा जाए तो क्या करो जनाब, क्या करो?
कुरान पढ़ा जाए तवज्जो से सुनो, सुनने वाले पर क्या होगा? रहमत के दरवाजे क्या खोल दिए जाएंगे, उस पर रहमत बरसेंगे, उस पर रहमत। जो सुना, जो कुरान सुना, उस पर रहमत के दरवाजे, रहमत बरसी जाएगी, रहमत के दरवाजे खुलेंगे। जनाब, ये कुरान सुनने वाले का हाल है, कुरान पढ़ने वाले का क्या हाल होगा, आप अंदाजा फरमाइए। आपके बच्चे अगर कुरान पढ़े तो दूसरों पर रहमत होगी अगर तवज्जो से सुने। खुद आपके बच्चों का क्या मर्तबा होगा अल्लाह रसूल बेहतर जानते हैं। पढ़ाओ अपने बच्चों को, क्या पढ़ाओ? उनके दिल नरम हो जाएंगे, उनकी जुबानें मीठी हो जाएंगी, उनकी नजरें पाक हो जाएंगी, उनके ख्यालात रोशन हो जाएंगे, उनके सीने आखिरत के लिए खुल जाएंगे। बल्कि वो बच्चे आपके लिए इस शान के हो जाएंगे कि आप अपने बच्चों पर फख्र करने लग जाओगे, देखो ये मेरा बच्चा मेरे लिए आखिरत का जरिया बन गया है, नजात का जरिया बन गया है। इंशाअल्लाह बनाएंगे अपने बच्चों को कुरान पढ़ने वाला, कुरान पढ़ने वाला बनाइए, अपने बच्चों को कुरान पढ़ने वाला बनाइए। जब तक तुम्हारे बच्चे कुरान नहीं पढ़ेंगे तुम्हारी ज़िंदगी में खैर नाजिल नहीं होगा, बरकतें नाजिल नहीं होंगी, सब कुछ होगा, तुम परेशान रहोगे। आइए असल बात की तरफ। हज़रत सय्यदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब चल पड़े। जब कुरान पाक सुने निकल पड़े रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। वहाँ रिसालत पनाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है। हज़रत हमज़ा ने देखा कि उमर आ रहे हैं, हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूलल्लाह उमर आ रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आने दो। कहा, या रसूलल्लाह बड़े रुआब और जलाल से आ रहे हैं। बोला, आने दो, आने दो। वो जानते हैं जो दुआ मांगी गई थी आज कबूलियत का उसका वक्त है। या अल्लाह उमर को इस्लाम देना, यानी अगर मेरे रसूल, अगर हमारे रसूल अगर हाथ उठा दें तो उसकी दुनिया बदल के रख दें, उसे क्या से क्या बना दें। कहा, या रसूलुल्लाह उमर आ रहे हैं, आने दो। आ गए, आ गए। कहते हैं हाथ में तलवार भी थी हाथ में। तारीखदान ने जो लिखा लिखा, लेकिन मैं जो समझा वो आपको बोलूंगा। वो तलवार लेकर आ रहे थे इस बात के साथ कि अब ये तलवार इस्लाम के लिए उठेगी। तारीखदान ने जो लिखा लिखा, हमको जो समझ में आया मैं वो आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। कहा, या रसूल अल्लाह अब ये तलवार नंगी इसलिए है कयामत तक के लिए अब कोई आपकी शान में गुस्ताखी ना कर सके। आ गए, हुजरे में दाखिल होने वाले ही हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर क्या अभी इस्लाम कबूल करने का वक्त नहीं आया? सुभान अल्लाह। क्या कहा? उमर क्या अभी इस्लाम कबूल करने का वक्त नहीं आया? हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, या रसूलल्लाह ये उमर आपकी खिदमत में इस्लाम कबूल करने के लिए हाजिर हुआ है। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पहले 49 लोग मुसलमान हुए थे, नहीं 39। कितने लोग मुसलमान हुए थे? 39। 39 लोग मुसलमान हो गए थे। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला 40वें मुसलमान हैं। बड़े जलाल के साथ, बड़े रुआब के साथ इस्लाम में आप दाखिल हो गए तो वहाँ से इस्लाम को ऐसी सरबलंदी हासिल हो गई कि तमाम कुफ्फारान मक्का, मुशरिकीन मक्का, ईसाई यहूदी सब घबराने लग गए। बोले अब अपनी अपनी खैर मना लो, उमर ने इस्लाम कबूल किया है, अब इस्लाम को बुलंद होने से कोई रोक नहीं सकता। ये हैं हजरत उमर
रजी अल्लाह ताला अन्हु। कब पैदा हुए? तारीख बोलो फिर एक मरतबा। 583, याद रख लेना। कब पैदा हुए? 583 ईस्वी को हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत हुई। 583 ईस्वी को आप मक्का में 583 ईस्वी को आप पैदा हुए, इस्लाम में दाखिल हो गए, इस्लाम का बोलबाला होने लगा। मक्का शरीफ में जाकर शान और शौकत के साथ इबादतें होने लगी। कहा या रसूलुल्लाह हम हक़ पर हैं तो छुपे छुपे इबादत क्यों करें, चलिए हम काबतुल्लाह में नमाज़ पढ़ते हैं। सब थर्रा गए हज़रत उमर के रौब और दबदबे के आगे। सब कुफ्र तहस नहस होने लगा, सब शिर्क थर्राने लगा, मुशरिकीन की जड़ें ढीली होने लगी, कुफ्फार कुफ्र के होश बाख्ता उड़ गए, सब बेचैन और बेकरार होने लग गए और वहां से इस्लाम को बुलंदियां मिलने लगी। मेरे रसूल ने फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होते तो वो कौन होते? आवाज से बोलो दोस्तों, अगर हमारे रसूल के बाद कोई नबी होते तो कौन होते? उमर रजी अल्लाह ताला। बड़े जाह व अजमत वाले हसीयत, ऐसी शख्सियत। उमर की जिंदगी को अपना लो, जिंदगी का तरीका बदल जाएगा। मैं बोलूं कौन है हजरत उमर? आपके 11 औलादे हैं। कितनी औलादे हैं? 11 औलादे हैं। कसीरुल अज़वाज भी हैं आप। बैक वक्त शरीयत ने 4 रखने की इजाज़त दी है। हमारे नौजाना मुंह पसारते 4 बोलते ही, काबिल तो एक के भी नहीं है, इतने बदअखलाक हो गए, रिश्ते हो रहे ही नहीं हैं। लोग तहकीक कर कर के वापस चले आ रहे हैं, बोले बच्चा अच्छा नहीं है। मगर जनाब जब 4 की सुनते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, पहले एक के तो सही बनो आप। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के 8 महल मुबारक हैं। कितने हैं? 8। बैक वक्त 4 हैं, जब भी कम हो जाते फिर वो खाना पूरी हो जाती। 8 अज़वाज हैं आपके, 11 औलादे हैं। औलाद की निकाह की बात आती है तो आप क्या तलाश करते हैं? बच्चा क्या पढ़ा है, क्या कमाता है, कितना कमाता है, यही देखते ना। बच्ची क्या पढ़ी है, क्या सर्विस करती है, कितना पढ़ी है, यही चेक करते ना। और बायोडाटा में तो यही लिखते हैं। बायोडाटा में आप अखलाक तो लिखे नहीं जाते, लिखते हैं बाद लिखने वाले उर्दू जानने वाले सौम व सलाह की पाबंद। पता नहीं कौन सी सौम है, कौन सी नमाज है, कौन सा रोज़ा वो रखती है नहीं रखती है। सौम व सलाह की पाबंद है, उमूर खानादारी से वाकिफ़ है। जुमा गया कि दूसरे दिन इसके अलग होने की प्लानिंग करने वाली है, ये नहीं लिखते। सास को अम्मा समझती है, ये नहीं लिखते, बोले सास को बात समझती है। बोला देवरों को अपने शौहर से काट के अलग करती है, ये नहीं लिखा जाता। मर्द के माल पे हावी हो जाती है, ये लिखा नहीं जाता। सोमो सलाह की पाबंद है। याद रख लो, आज मुसलमानों को किरदार अपनाने की जरूरत है। किरदार में बहुत हम नीचे गिर चुके हैं। दुनिया देखकर आपने रिश्ते किए तो जाहिर सी बात है दुनियादारी ही आपको मिलेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 4 चीजें देखो रिश्ते में। कितने देखो? खानदान यानी हसब नसब, कसब देखो यानी माल, सूरत देखो और सीरत देखो। सूरत देखो और जरा अच्छा बोलो ताकि बायोडाटा में आपके तो लिखा नहीं जाता। सीरत देखना। क्या देखना? सीरत देखना। रसूलुल्लाह फरमाए 4 चीज़ों में से तुम जिस चीज़ की तरफ तवज्जो दो, जिस बात को तुम लो, वो बात यह है कि तुम सीरत को देखो। जो सीरत वाली होती है, जो सीरत वाला होता है, वो हर हाल में रिश्ता निभाता है। जो दुनिया देखकर रिश्ते करते हैं, कहीं दुनियादारी में ऊंच नीच हो गई, आप कौन हम कौन, रिश्ता खत्म। जो सीरत देखकर रिश्ता करता है वो घर को बहू लाता है। जो सीरत देख के रिश्ता नहीं करता वो घर को बहू लाता है। तो दोस्तों, हजरत उमर अपने साहिबजादे के लिए
आज मुसलमानों का मियार निकाह को लेकर बहुत गिर चुका है। शादियां नाइट शो में बदल गई हैं, शादियां फंक्शन में बदल गई हैं, निकाह की महफिलें बहुत कम हो रही हैं। इस्लाम ने निकाह करने का हुक्म दिया, आपने फंक्शन करने का मिजाज बना लिया। आपने सादगी से, इस्लाम ने आपको सादगी से अल्लाह अपने घर में निकाह करने का मौका और इजाजत दिया, आपने उसको फंक्शन और नाइट शो में। अच्छा जुमला याद रख लो, क्या है वो? कैसा घुसते पूरे खाने पर, कैसा उड़ी पड़ते, अल्लाह बचाए भी। ऐसे जैसे कोई मोहताज भिखारी परेशान हाल घुस रहे हैं, होता है ना। जब तक तहजीब इस्लाम से सीखी ना जाए, बात कड़क है, अमल नहीं करे तो तुम्हारा मेरा गुनाह है इसमें, लेकिन बात तो जो है वो तो बोलनी पड़ेगी। निकाह निकाह हो तो रहमत के फरिश्ते आते हैं, तवज्जो। निकाह निकाह हो, अल्लाह रसूल की रजा और मर्जी के मुताबिक हो, तो उस महफिल में, उस निकाह में आसमान से फरिश्ते आते हैं। अगर ये निकाह नाइट शो बन जाए, बड़ा फंक्शन बन जाए, तो फिर वहां रहमत के फरिश्ते नहीं आते, वहां सिर्फ शयातीन आते हैं। क्या आते हैं? बोलो अच्छा जरा आवाज से, सादगी से करोगे निकाह। मर्द बनो, मर्द। क्या बनो? निकाह तो मर्द करता है, नाइट शो फंक्शन पता नहीं कौन कौन करते हैं। मर्द जो है क्या करता है? मर्द निकाह करता है। जो मर्द नहीं है पता नहीं वो क्या क्या करते हैं। मर्द ऐसा निकाह करता है कि उसके निकाह में रसूल मदीने से आए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो निकाह करता है, आसमान से फरिश्ते उसकी दावत में आते हैं। वो नहीं देखते कितने रुपए का छपा है, वो नहीं देखते कितने नमूने का पकवान बना है, वो देखते हैं ये रसूल की सुन्नत को अल्लाह के घर में जिंदा कर रहा है। रसूल की सुन्नत को अल्लाह के घर में जिंदा कर रहा है। फरिश्ते बगैर दावत के तुम्हारे घर आ जाते हैं। ये बड़े अजीब है। बोले रुखा नहीं दिया भाई, बोले दावत में कैसे जाना है इसके। रुखा भी दिया, दावत भी दिया, आ भी गए। अब वहां पे एक अलग पंचा शुरू। बोले गए थे हम दावत में, कोई पूछ के देखा नहीं हमको। दावत दिया है, फंक्शन हॉल में खाना रखा है, आप आ गए हैं, हाथ पैर आपके अच्छे हैं, दाल लेके खाओ। पूछा नहीं आपको? इतना इतना हमारा ज़र्फ गिर चुका है। जरा निकाह का तरीका हजरत उमर से सीख लो। मैं बात को आगे बढ़ाऊं, किनसे सीख लो? अच्छा बोलो यार। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु, इनसे सीख लो निकाह का क्या तरीका होता है, क्या अंदाज होता है। निकाह करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 चीजें बताई। खानदान देखो, माल देखो, सूरत देखो, सीरत देखो। तवज्जो किसको दो? सीरत को दो। परेशान नहीं रहोगे। आने वाली तुमको ससुरा नहीं कहेगी, आने वाली कहेगी ये मेरा बाप है। आने वाली सास नहीं कहेगी, आने वाली कहेगी ये मेरी माँ है। ननंद को दर्द सर नहीं बनाएगी, नंदों को अपनी बहनें मानेंगी। क्या देखो? सीरत देखो। फिर शादियों को नाइट शो के जैसे ना करो, शादियों को निकाह जैसा कहते हैं वैसा निकाह कर लो। नौजवानों, अपने जमीर को उठाओ, अपने जमीर को जिंदा करो। मुर्दा जमीर जीने वालों को मुसलमान नहीं कहते, जिनके जमीर मर चुके हैं। हजरत उमर का ये वाक़या उनके जमीर को जिंदा कर देता है। आपके दौरे खिलाफत है, आप निकले हैं बाहर। आज के हाकिमा क्या करते हैं? परसेंटेज खाते। आज के हकीमा क्या हुक्मा क्या बोलेंगे? आज के जो हाकिम है ना, आज के जो लीडर है ना, क्या खाते? डरो ना को, अल्लाह का घर है, माल पानी खाने के वजह से लीडर बने हैं। मगर हजरत उमर ऐसे हैं बैतुल माल में से जिसके वो जिम्मेदार हैं। 1 रुपया अपनी जात के लिए कभी इस्तेमाल नहीं करते। 1 रुपया जिन्होंने अपनी जिंदगी को रसूलुल्लाह का नाम जिंदा करने के लिए लगा दिया, जिन्होंने अपनी जिंदगी को अल्लाह को राजी करने के लिए लगा दिया, उसकी नजर में माल कुछ हैसियत नहीं रखता। माल अगर हैसियत रखता है, मेरे पीर हजरत सय्यदना ख्वाजा मासूम अली शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं,
माल की मोहब्बत, अल्लाह रसूल की मोहब्बत एक दिल में नहीं रह सकती। माल भी दिल में हो, अल्लाह रसूल भी दिल में हो, ऐसा नामुमकिन है। माल को दिल से निकाल दो। हजरत उमर निकलते थे रात को तलाश करने के लिए उन लोगों को जो परेशान हाल हैं, खस्ता हाल हैं, बीमार हैं। अल्लाह की इबादत से फारिग होने के बाद आहिस्ता से रात को निकलते तलाश करते, बोले क्या कर रही है ये कौम, देखें अल्लाह के बंदों का क्या हाल है, देखें। आप निकलते कभी, आपका कौन रिश्तेदार है परेशान है देखने के लिए, आपने इतना कमाया है कि आप खाते 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 ज़मीर को इतना मुर्दा कर चुके हैं, आपके अंदर एहसास ही नहीं है। आपके ख़ानदान में कितने यतीम हैं, आपके ख़ानदान में कितने बेवा हैं, आपके ख़ानदान में जो बीमार है, आपके ख़ानदान में जो पढ़ना चाहता है पैसे की ज़रूरत है, जो बीमार है उसे पैसे की ज़रूरत है, गरीब बच्ची घर में बैठी है उसकी शादी कराना है आपको। आप इतना मसरूफ़ हैं अपनी दुनिया सजाने में, पता नहीं क्या बन गए हैं आप, पता नहीं आप क्या से क्या बन गए हैं। हजरत उमर निकले एहसास ढूंढने के लिए, आए है परेशान हाल लोगों को देखने के लिए निकले। देख रहे हैं तो एक खातून है जो कह रही है अपनी बेटी से, बेटे जरा दूध में पानी मिला लो, दूध में पानी मिला दो, ताकि दूध सुबह में जब बेचें तो क्या हो, फायदा हो। तो साहिबजादी ने कहा नहीं माँ, मेरे हाथ से ये नहीं होगा, हमारे खलीफा हज़रत उमर हैं, उनकी मौजूदगी, उनके दौरे खिलाफत में हम दूध में पानी, आए है दूध में पानी मिलाना ऐसा ही है जैसे ईमान में पानी मिला लेना। झूठ की तिजारत करना ऐसा ही है जैसे ईमान को धोखा देना, अपने आप को धोखा देना। बोले माँ ये मेरे हाथ से नहीं होगा। हज़रत उमर सुन रहे हैं घर के बाहर, माँ बेटी की आवाज़ बाहर आ रही है, आहिस्ता से अंदाज़े ले लिया और अपने घर निकल गए, अपने घर निकल गए। सुबह हो गई, तवज्जो, निकाह, निकाह क्या हो, बोलो यारो क्या हो। गए अपने घर, सुबह हो गई, फजर के बाद उस घर को आपने अपने साहिबजादे का निकाह का पैगाम उस लड़की के नाम भेजा। बोले ये जो लड़की है ये इस काबिल है, इस रुतबे की है, इस फजीलत की है, इस शान और शौकत की है, वो मर्तबे वाली है कि इसको उमर की बहू बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, बहू बनना चाहिए, जिसके ईमान की मीठा रसी हो कि फरिश्ते रक्स करें, जिसका शान रुतबा ऐसा हो कि वो उमर की घर की बहू बने, जीनत बने, उमर की फख्र बने। चुनाचे आपने रिश्ता भेजा और उस लड़की से आपने निकाह फरमाया और उसी नस्ल से वो साहिबजादी जो निकाह में आए, जो बहू बनकर आए, उसी नस्ल से हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जन्म लेते हैं। आगे नस्लों में हम दुनिया देखकर रिश्ते करते हैं, क्या पैदा होते हैं, दुनियादारां से पैदा हो जाते हैं। हम दुनिया 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 दुनिया, अरे कितनी दुनिया, कहां तक दुनिया, क्या तुमने नहीं सुना, तुम्हारी दुनिया, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम्हारी दुनिया वही है जो तुमने खा के फना कर दिया, खाए फना गए, वो तुम्हारी दुनिया है। तुम्हारी दुनिया क्या है, तुम्हारी दुनिया जिसको पहन के आपने पुराना कर दिया वो तुम्हारी दुनिया है, वो तुम्हारा माल है। फिर रसूलुल्लाह फरमाते हैं तुम्हारी दुनिया, तुम्हारा माल तो वो है जो खा के फना कर दिया, पहन के पुराना कर दिया, और इस माल को तुमने आगे के लिए भेज दिया। मुश्किल है काम है, अड़े रुपये भेजते ना हम, ज्यादा आगे नहीं भेजते, आगे के लिए भेज दिया। और रसूलुल्लाह ने फरमाया वो माल उसका है, वो महफूज है, वो उसे वहां मिलेगा। सुभान अल्लाह। एहसास पैदा करो, निकाह को निकाह के तौर पे मनाओ। हजरत उमर की ज़िंदगी को देख लो, तखवा तहारत इख्तियार कर लो। एक दफ़ा आप ऐसे ही बाहर निकले रात के वक्त, तो एक माँ है जो अपने बच्चों को हांडी में चमचा फिराते हुए चुप सहला रही है, बहला रही है कि बच्चों ठहरो, अब खाना पकेगा, मैं तुम्हें खिलाऊंगी। हकीकत में हांडी में कुछ था नहीं सिवाय पानी के। हज़रत उमर का दौर है, रात को निकले तलाश करते हुए कौन मोहताज है, कौन परेशान हाल है, किसके घर में क्या हाल है। माँ बच्चों को सहला और बहला रही, ठहरो बच्चों खाना बनेगा तो मैं तुम्हें खिलाऊंगी। हज़रत उमर ने जब ये बात को महसूस किया तो रोते हुए
बैतुल माल में गए, अपने कंधों पर, अपने पीठ पर अनाज का बोरिया उठाया और उस घर चले गए और उससे कहा, खुदा की बारगाह में क़यामत के दिन मेरे बारे में कुछ कहना नहीं। ये लो, उमर के दौर में किसी के घर में ऐसा हो रहा था, ये खुदा के बारगाह में नहीं कहना, ये बोरिया ले लो। है आपके और हमारे अंदर एहसास? किस्से कहानियां वाह सुभान अल्लाह बोलने के लिए नहीं होती। किस्से कहानियां जो बुजुर्गों के हैं, ये वाकयात हैं, इसलिए हैं ताकि हम जीते जी रजी अल्लाह अन्हु व रज़ू अन, जो सहाबा ऐसी जिंदगी गुजारे कि रब उनसे राजी हुआ, उनसे रब राजी हुआ और रब से राजी हो गए। जब क़यामत के दिन आपको सहाबा देखें तो फ़ख्र करें, हाँ हाँ ये हमारे हबीब की उम्मत है, ये हमारे पैरोकार हैं जो हमारे तरीक़े को ज़िंदा और आबाद किए हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, अपनी ज़िंदगी का जायज़ा गौर से लीजिए, अपने अंदर एहसास पैदा कीजिए। ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, ज़िंदगी एहसास का नाम है, ज़िंदगी हमदर्द होने का नाम है। ज़िंदगी में अगर ये नहीं है तो आप क्या इंसान बने हुए हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, ये ऐसी बातें नहीं चलती। आप नेक आमाल की तरफ आइए, खैर खैरात की तरफ आइए, मदद करने की तरफ आइए, बुजुर्गों की तारीख को दोहराइए, पढ़ करना है अपनी ज़िंदगी में अमली जामा पहनाइए, फिर देख लेना आपकी ज़िंदगी का काया पलट जाएगा, आप कभी मोहताज नज़र नहीं आएंगे। ये हैं हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला। आपका विसाल 644 ईस्वी को हुआ, 6 नवंबर। पैदा कब हुए थे? बोलो नौजवान। 583 ईस्वी को आप पैदा हुए और आपका विसाल जो हुआ 644 ईस्वी 6 नवंबर को आपका विसाल हो गया। आपकी सादगी का आप अंदाज़ा देखिए, ऐसी सादगी आपको तारीख़ में नहीं मिलेंगे। अरे हो कोई पेश भी कैसा कर सके? ये तो वो हैं जो नबी के खलीफा हैं, ये तो वो हैं, आए है सादगी का आपका विसाल हो गया। विसाल से पहले आपकी शहादत हुई, आप पर खंजर चलाया गया। कब खंजर चलाया गया मालूम है आपको? हालत नमाज में, हालत अल्लाह करे कि हमारी मौत भी हमको कब आए? हालत नमाज में। दुनिया करते करते, दुनिया का हिसाब करते करते, दुनिया का लेन देन करते करते मौला ताला हमें बचा, हमें इस हाल में मौत अता फरमा कि हम सजदे में हो और तेरी बारगाह में रूह चली हो। हम सजदे में हो। कब होता है ऐसा? आप सजदों के आदी बन जाओ। आप सजदे करते हैं नहीं, आप दुनिया के कैदी और सजदों से आजाद। जबकि आपको होना क्या चाहिए? सजदों के कैदी। आप दुनिया के कैदी हो गए। कैसे मौत आएगी सजदे में? मरने वाले 100 हैं तो 100 का आप जायजा लो, कितने लोग हैं जो कुरान पढ़ते पढ़ते, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला कब शहीद हुए? कुरान पढ़ते बैठे हुए हैं, आप पर वार किया गया। हजरत अली कब शहीद हुए? नमाज में। हजरत उमर पर हमला कब किया गया? आए है कुरान पढ़ते पढ़ते, नमाज में होते होते जिनकी जानें चले जाती हैं उन्हें सहाबा किराम कहते हैं। हम दुनिया करते करते मर रहे हैं यार। बड़ी फिक्र हो गई, बोले बेटा ऐसा बोला, ऐसा बोला, ऐसा बोला, ऐसा बोला, चक्कर आई, बहू ऐसा बोली, ऐसा बोली, बेचारे को रात भर टेंशन हो गया, शुगर बीपी बढ़ गया, सुबह होता गया तो हार्ट अटैक आ गया, तो पैरालिसिस आ गया। क्यों हो रहा है ऐसा? आपने बच्चों को कभी सिखाया ही नहीं कि उमर कौन है, अबू बकर कौन है, उस्मान कौन है, अली कौन है, अशरा मुबशरा कौन है? आपने सिखाया ही नहीं है। सिखाए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला तहरीर लिख रहे हैं। आप बहुत पढ़े लिखे थे, आप अरब के मशहूर पढ़ने लिखने वालों में आपका नाम होता। तहरीर लिख के हज़रत आयशा की रज़ी अल्लाह ताला उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला को तहरीर भेजे हैं कि उमर की ये ख्वाहिश है, अगर आप मुनासिब समझती हैं तो मेरे लिए पहलवे अबू बकर में तदफीन के लिए इजाज़त दे दें। आए है क्या सादगी है जनाब। वक्त के खलीफा हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, चाहते तो ख़ुद अहकामात जारी करते, मगर हज़रत आयशा की खिदमत में इजाज़त मांग रहे हैं कि आप मुझे
अगर आप इजाज़त देते हैं तो मेरी आरज़ू है कि मैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पहलुओं में मेरी आखिरी मज़ार बना लूँ, आखिरी आरामगाह बना लूँ। हज़रत आयशा खुशी और पुरइत्मीनान के साथ आपने इस बात को, इस तहरीर को कबूल फरमाया और कहा ठीक है ये आपके लिए है। सादगी का अंदाज़ देखिए आप, वक्त के हाकिम हैं जनाब। सादगी बड़ा जादू रखती है, बात याद रख लीजिए। सादगी में बड़ी तासीर होती है, सादगी में बड़ी उल्फत होती है, सादगी में बड़ी मोहब्बत होती है। सादगी इख्तियार कीजिए, खूब सादगी इख्तियार कीजिए, खूब माल और दौलत को अल्लाह की बारगाह में लुटाइए। मेरे रसूल ने फरमाया वो माल कभी ख़त्म नहीं होता जो मोहताजों, मिस्किनों, बीमारों, परेशान हाल लोगों पर ख़र्च किया जाता है। ख़ास तौर पे आज हमारी उम्मत, ये जो उम्मत है, खैरा उम्मत है, जो पढ़ी लिखी होना चाहिए, बच्चे छोटे मोटे काम काज के लिए निकल रहे हैं क्योंकि उनके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है। और आपके पास इतना पैसा है कि आप पूरे ख़ानदान को पाल सकते हैं, मगर आप इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। इसकी वजह क्या है? यही तो है कि आप माल के दीवाने हो गए हैं। यतीम बच्चों की कफ़ालत कीजिए, ख़ास तौर पे जो पढ़ना चाह रहे हैं उनकी मदद कीजिए। जो माल की वजह से नहीं पढ़ रहे हैं उन बच्चों को आप तरगीब दिलाइए, उनकी कफ़ालत कबूल कीजिए, आप वो बच्चों को पढ़ने की तरफ रग़बत पैदा कीजिए। सबसे बेहतरीन उम्मत आज सबसे कम पढ़ी लिखी उम्मत हो गई है। इक़रा, पढ़ो बोल के जिसका पहला हुक्म है, वो लोग पूरे छोटे मोटे काम में लगे हुए हैं। वजह क्या है? हमारे जो बड़े लोग हैं, मालदार लोग हैं, वो पढ़ाई के लिए बच्चों की कफ़ालत कबूल करने तैयार नहीं। और तालीम का ये हाल इतनी महंगी हो गई है, पढ़ा नहीं पा रहे हैं। कई बच्चे नौजवान ऐसे हैं जो पढ़ नहीं सकते, कुछ ना नमाज आती है, ना कुरान आता है, ना अल्लाह रसूल समझाने आता है, ना दुनिया की तालीम आती। कई बच्चे हैं ऐसे जिनको ना वुज़ू आता है, ना गुस्ल आता है, ना कुछ जीने के तरीक़े मालूम नहीं, कुछ मालूम, बस बड़े हो गए हैं, रोटी रोज़गार के लिए परेशान हैं बेचारे, काम को चले गए। कोशिश करिए जनाब, पढ़ाई की तरफ बच्चों की मदद कीजिए। आप हर नौजवान ये तय करे कि मैं पढ़ूँगा, हर नौजवान और हर अमीर ये तय कर ले कि मैं पढ़ाऊँगा। घर में जो 2-3 पैदा हुए वो नहीं है सिर्फ आपके, सिर्फ वही आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। अल्लाह ने आपको दिया है तो आपको सबकी ज़िम्मेदारी कबूल करना है। इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे और यतीम गरीब बच्चों को पढ़ाते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, और यही हमारे लिए आखिरत में काम आएगा। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक तेरी बारगाह में खड़े होकर मैंने जो ज़ुबान को दराज़ किया है मौला, इसमें कहने में मुझसे कुछ ख़ता या लग़्ज़िश या जज्बाती हो गया होगा तो मौला तू मुझे माफ़ फरमा। रब्बे क़दीर जो कुछ कहा गया है इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। रब्बे क़दीर हमारे दिलों में खुलूस व मोहब्बत अता फरमा। रब्बे क़दीर हम दुनिया के दीवाने हो गए हैं मौला, हमें आखिरत के दीवाने बना। रब्बे क़दीर हमें बात समझा, ये बात हमारे दिलो दिमाग में उतार दे मौला कि दुनिया फ़ानी है, ये दुनिया आखिरत की तैयारी करने की जगह है। ये बात को हम भूल गए हैं मौला, ये बात हमें रोज़ बरोज़ हर लम्हा याद दिलाया मौला, हर लम्हा हमें याद दिला मौला। दुनिया की ज़िंदगी से बेहतरीन ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी है मौला, हमें आखिरत की बेहतरीन ज़िंदगी की बेहतरीन तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि नूरि अर्श मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। हज़रत सय्यदना अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वास्ते वसीले से हमारी दुआओं को कबूल फरमा बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।